नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड अंतर्गत नहरी पंचायत के नहरी गांव में। और अभी लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं। धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चूँकि आपकी सभी समस्याओं के लिए, आपसे जुड़े हर एक मुद्दे को उठाने के लिए मिथिला प्रेस आपके साथ है। इसी कड़ी में आज हम जनता की जो समस्या है ग्राउंड लेवल पर, उसकी हम पड़ताल करने के लिए आए हैं नहरी पंचायत में। यहाँ हम देखेंगे कि क्या क्या सुविधाएँ पब्लिक को मिल रही है, क्या सुविधा नहीं मिल रही है, कहाँ क्या दिक्कतें हैं। लेकिन इसी सिलसिले में जब हम यहाँ पर आज आए देखने की क्या कुछ सुविधा गांव में है, तो हमको ये नल जल का टैंक दिखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, वार्ड नंबर 5 है ये, और पंचायत नहरी प्रखंड खुटौना। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर में टैंक लगा है और मोटर चलने की आवाज़ यहाँ से आ रही है। इससे ये पता चलता है कि पानी का सप्लाई ज़रूर अभी चालू है। तो क्या कुछ है सर्विस इसकी, कैसे लोगों को पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो नल लगाया गया है सरकार के द्वारा उसकी कैसी गुणवत्ता है, लोगों को ठीक ठाक पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पानी की शुद्धता के बारे में लोग क्या कहते हैं, ये हम अंदर चल के जानेंगे। गांव में हम लोगों से बात करेंगे, वार्ड नंबर 5 के लोगों से। देखिए ये नहरी पंचायत का वार्ड नंबर 5 है और ये देखिए आप दरवाजे पर यहाँ ये नल लगा है और आवाज़ आप सुन सकते हैं। अंदर से जिस तरह की आवाज़ आ रही है वो आप सुन सकते हैं। पानी नहीं निकल रहा है, ये खुला हुआ है नल पूरा। खुला हुआ है और देखिए तो खोल के देखिए नल पूरा खुला हुआ है, लेकिन पानी कैसे निकलता है। यहाँ देखिए नीचे से लीकेज, नीचे लीकेज पानी जा रहा है। लीकेज देखिए कि नीचे से पानी निकल के और अलग से ये पानी गिर रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये घर है, ये देखिए ये इनका घर है और इनके घर के जो घर के मालिक हैं हम उनसे पूछेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम वार्ड में जाते हैं और वहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि क्या समस्या है नल जल को लेकर के, क्या वो कहते हैं। पहले आप यहाँ दिखाइए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ दिखाइए कि देखिए ये पानी यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए ये खुला हुआ है पूरा का टूटा, लेकिन लीकेज यहाँ से हो रहा है। ये आप देख सकते हैं नीचे से पानी यहाँ से निकल रहा है और ये गड्ढा है जहाँ की पानी ऐसे ही दिख रहा है, और लेकिन नल से पानी नहीं निकल रहा है। तो ये जो घर के यहाँ जिनका ये घर है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या दिक्कत है। आप हैं चाचा, की नाम छी यहाँ के? राजलाल राम। राजलाल राम। हाँ। ई कहू नीतीश कुमार अहाँ के इधर बज्जा पर में नल लगा दिल के, पानी पीबै छियै? पानी तो निस्वार नहीं पिए छियै, देखे बुखार लगल छै ओकरा। कहिया से बुखार लागल छै? कही दहाड़ गेलियै तो बुआ ओकरा बंद कर। ककरा? पूरा गाँव में नहीं जाइ छै, पानी नहीं जाइ छै। ककरा ककरा कहलिए जे खराब भए गेल छै? जीतल छै हैया कोना गेलै मुन्ना के, कहली बुआ ओकरा ठीक कर। अच्छा, तो उ की कहलक? अब उ ठीक करते सर तब ना, अब की करते। ई कहिया से लागल छै? टंकी कहिया से लागल छै? यहाँ गरो नहीं छै 5 नंबर वाला। अच्छा, वार्ड सदस्य की नाम छले वार्ड सदस्य के? कथी ना छै ओकर? बिना देवी। पुरनका वार्ड सदस्य, ई नहीं अभी जो जीतल से नया वार्ड सदस्य जीतल। ई लबका छियै। अच्छा, ती पानी कहिया से नहीं चलैया? वही दिन से नहीं चले, फूट गेल तहिया से नहीं चले। कोन दिन से? के मन छै सूर्य से, बुझियो ना सूर्य से। यहाँ महिला है जिनका ये घर है, हम उनसे बात करते हैं। ये बताबियो ये जो नल के टंकी लागल यहाँ एठमा कहिया लागले? लगले ई साल लगले। 1 साल भेले लगला? भ गेले 1 साल। लॉकडाउन से पहले लागले कि लॉकडाउन के बाद? नहीं, लॉकडाउन के बाद लगले। तो ई पानी एहिमे नहीं चलैया, की दिक्कत भए रहल? पानी चले छले, पानी या फेर ई जहिया से लीकेज भेलै ने 2 महीना 3 महीना से तहिया से पानी नहीं चले। ई लीकेज केना भए गेलै? अब केना भेले से तोर में के बुझ देख गेले। तो देखिए इनका कहना है कि पानी का लीकेज है। ये मुझे लगता है ये जो एल जो बनाया गया है पाइप को मोड़ के, वहाँ कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण ये लीकेज है। फिलहाल ये बताबियो अहाँ के सरकार को और कोन सुविधा गाँव में शौचालय मिलल छै? नहीं मिलल छै, शौचालय नहीं मिलल छै। आवेदन केने रही, अप्लाई नहीं केने रही? नहीं केने रही? हाँ, अखन के लिए अभी नया में कर लिए हन। प्रधानमंत्री आवास मिलल छै, घर पक्का घर के पाई मिलल छै? नहीं मिलल छै। राशन कार्ड बनल है? हाँ, बनल छै सबके। राशन मिलैया? हाँ, मिले छै। डीलर सही राशन दै छै कि घोटाला भी करे छै? डीलर दै छै 1 महीना घोटाला का 1 महीना के बाद। 1 महीना घोटाला के 1 महीना के दै छै राशन? अच्छा, ई पता है मोदी जी राशन अखन फेर सितंबर तक फ्री कए देलकै, से पता है? आ पता छै, आ बांटते तब ने दै छै। 1 महीना के दै छै, 1 महीना नहीं। राशन फ्री कए देलकै मोदी, से पता है ना? हाँ, से छै। तो फ्री वाला राशन उठाबै छियै? हाँ, उठबै छियै। के डीलर के की नाम छी?
शिवचरण। शिवचरण यादव। हाँ तो वो की करे, 1 महीना के दैया राशन, 1 महीना के नहीं दैया? नहीं अभी मार्च महीना के राशन उठेलिए? हाँ, सही महीना थोड़ी दै छै, नहीं दे। मार्च महीना के उठेलिए, महीना के उठेलिए? एहि महीना के देने रहे। केते चावल दैया? एहि महीना के 1 कोटा के देने, फ्री कहाँ देने रहे? फ्री नहीं देलक? नहीं। केते चावल दैया? 12 किलो अथी देने, चाउर देने रहे, 8 किलो गहूँम। और फ्री वाला नहीं देलक? नहीं। तो देखिए ये नहरी पंचायत है, की नाम छै यहाँ के? देवली देवी। देवली देवी वार्ड नंबर 5 की निवासी हैं, जिनके यहाँ ये नल जल तो आपने देख ही लिया है। ये नल जल इनका तो नहीं चल रहा है, वो आप देख रहे हैं सामने, आप कच्चा मकान देख रहे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास भी इनको नहीं मिला है और शौचालय भी इनको अभी तक नहीं मिला है। साथ साथ जब हमने राशन के बारे में पूछा है तो डीलर पर ये आरोप लगा रही है कि 1 महीने का राशन देता है, 1 महीने का नहीं देता है। और जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है गरीबों को, वो भी कहीं ना कहीं इनका कहना है कि नहीं मिल रहा है। अगर हमको डीलर मिलते तो हम डीलर से बात करेंगे, वैसे ये तो जांच का विषय होगा कि क्या कुछ है। फिलहाल अगर इस पंचायत के मुखिया जी या फिर इस ये खुटौना प्रखंड के जो पदाधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे ज़रूर अपील करूंगा कि आप दिखवाएं इस मुद्दे को कि क्या है, कि क्यों ये नल जल का पानी नहीं चल रहा है और क्यों जो जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं उनको शौचालय का क्यों नहीं मिला लाभ अभी तक, प्रधानमंत्री आवास का लाभ क्यों नहीं मिला, और साथ ही साथ जो डीलर के बारे में बता रहे हैं वो भी इस पे ज़रूर देखना चाहिए। और फिलहाल और भी घरों का हम जाके निरीक्षण करते हैं कि क्या कुछ है, बाकी जगह पानी की क्या स्थिति। आप बन रही है हमारे साथ। अभी एक तरफ आपने देखा कि एक आदमी के दरवाजे पर नल तो लगा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे से लीकेज है और ज़मीन, उसके जो दरवाजे का ज़मीन है, मिट्टी है, वो पानी धीरे धीरे काट रहा है। नल से पानी निकलने के बजाय ज़मीन के नीचे से लीकेज हो रहा है। यहाँ एक और अजीबोगरीब कारनामा मैं दिखाऊं बिहार के नल जल का। देखिए भ्रष्टाचार जो है ना वो कहीं ना कहीं चरम पर चल रहा है। सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस जो है सो भ्रष्टाचार है और 0 टॉलरेंस करप्शन है। तो ये देखिए ये नल लगा है लेकिन यहाँ पर कुछ भी टैप नहीं लगा और पानी निरंतर चल रहा है। ऐसे में पानी की बर्बादी, एक तरफ जहाँ पे सरकार जल जीवन हरियाली की बात करती है और चूंकि जल संकट जो है, पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और जल को बचाना और उसका सही तरीके से रखरखाव जितना आवश्यक है, ऐसे में उस जल जीवन हरियाली को धत्ता बताती है। आप देख सकते हैं कि यह पानी निरंतर निकल रहा है और उसको कोई देखने वाला नहीं है। इतना पानी निकल चुका है कि नीचे दिखाइए, यहाँ देखिए सड़क पर पानी जम गया लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं एक और चीज आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए ये पानी जो सप्लाई होता है पाइप के थ्रू, तो जगह जगह पर एक चेंजर लगाया जाता है। चेंजर से क्या होता है, पाइप को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके भेजा जाता है कि ये इस तरफ पानी जाएगा, उस तरफ पानी जाएगा। वो चेंबर की क्या पोजीशन है, वहाँ क्या स्थिति है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये कच्ची सड़क आप देख सकते हैं, ये सड़क भी यहाँ पर नहीं बनी है। और यहाँ देखिए ये पानी का चेंबर है, यहाँ देखिए चेंबर है ये, और इसमें देखिए कि कितना कचरा भरा है। यहाँ आप देख सकते हैं पानी का लीकेज यहाँ पर है, यहाँ भी पानी देखिए निकल के लगा हुआ है। चेंबर को कवर नहीं किया गया है और चेंबर किस तरीके से वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब कई सारे ग्रामीण जमा हो चुके हैं। एक इधर दिखाइए, ये नल जल का एक टोटी लगा है जो कि खेत में बिखरा पड़ा है। और चूंकि अब यहाँ पे कई सारे ग्रामीण जमा हो चुके हैं तो हम ग्रामीण से भी बात करेंगे। तो ये बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? नारायण पासवान। नारायण पासवान जी, ये बताइए पानी का वार्ड नंबर 5 में हर जगह समस्या है? हर जगह जल यहाँ पॉइंट के पास में ज़्यादा लीकेज है तो उधर सप्लाई कैसे होगा? सप्लाई कैसे होगा? तो ये बताइए, ये जब ये पानी का लगाया जा रहा था, नल का टोटी वगैरह लगाया जा रहा था, तब आप लोग नहीं देख रहे थे काम कैसा चल रहा है? वार्ड सदस्य की कर रहा था, हम लोग इसी के पीछे रहते कि हम अपना मजदूरी करने के पीछे रहेंगे। जनता का भी तो कुछ जिम्मेवारी होता है, क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है? जो किया काम तो जो जितना पर उनको था एस्टीमेट उतना तो लेकर चला है। अच्छा। उसमें कोई दो मत नहीं है। अब पाइप कैसे दिया है, नहीं दिया है, तौर में लीकेज हो रहा है, वहाँ पर प्रेशर मारता है तो पाइप फट जाता है। तो पानी की समस्या यहाँ पर लोग बता रहे हैं। सड़क की भी मैंने दिखाया आपको कि देखिए सड़क भी यहाँ पर कच्ची है। तो फिलहाल जो पहले वाले वार्ड सदस्य हैं उनका तो पता नहीं कहाँ है। नए जो वार्ड सदस्य इस बार जीते हैं हम उनसे, उनके प्रतिनिधि से बात करते हैं। ये बताइए आपके मुखिया का क्या नाम है? अभी रीता देवी है सर।
रीता देवी नाम है मुखिया का। तो आप जो अभी नया वार्ड सदस्य आप बोल रहे हैं कि आप बने हैं, और जो गड़बड़ी दिख रही है ये नल जल का कि जगह जगह वहाँ पानी बह रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो उसको किसी तरीके से रोकना या पानी कम से कम बर्बाद ना हो, इसके लिए आपने मुखिया को या अन्य किसी को जानकारी दी है? सर हम ग्राम सेवक के दे दी लिख करके। अच्छा। तो ये बोला कि हम करवाएंगे, हम अभी कोई काम ही नहीं आया है। सर सरकार बोलते हैं वार्ड सदस्य खराब किया, सब मिले भगत होकर के मुखिया भी खराबी किया, वार्ड सदस्य भी किया है। तो आप सरकार के निश्चित काम होना चाहिए, जो जायज़ काम होना चाहिए काम होना चाहिए। मुखिया का मनमर्जी होता है, कहते इतने लेंगे, डुप्लीकेट काम करवाता है। आप जब से इस बार जीते हैं वार्ड सदस्य में, आपकी पत्नी जीती है, आपने अभी तक पंचायत का कोई योजना का काम शुरू किया? कोई योजना का सर नहीं किया है अभी काम। क्यों? मनरेगा वगैरह का तो काम शुरू हुआ था। सर हम लोग को कोई पूछे उछे नहीं होता है, आम सभा में होता है तो पूछता भी नहीं है सर, कुछ आम सभा हो रहा है। ये बताइए, मुखिया जो जीती है वो खुद मुखियागिरी करती है कि जो सिस्टम चला रहा है मुखिया के बदले मुखिया का पति घूम रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है? ना सर, मुखिया कोई सिस्टम, मुखिया रहता है, मुखिया कोई काम कराता है कोई। देखिए ये एक बड़ी व्यवस्था मैं कहूँगा खराब है। अगर किसी की पत्नी कलेक्टर है, सबसे पहले रोड सर होना चाहिए। रोड अगर किसी की पत्नी कलेक्टर है तो वो पत्नी जाके अपना ड्यूटी देखेगी, ना कि उसका पति देखेगा। और किसी का पति टीचर है तो बदले में पत्नी। ये मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, ये जो 3 पोस्ट है, खास करके जिला परिषद समिति और प्रमुख, पंचायती राज व्यवस्था में ये देखने को जरूर मिलता है कि जो कुछ नहीं करने वाले होते हैं, झोला छाप जो नेताजी होते हैं, बस नील टिरोपाल लगा दिया, मुंह में रजनीगंधा चिबा दिया और अपाचे गाड़ी लेके चल देते हैं मुखिया जी बन के। बीबी मुखिया है, बीबी को घर में रख देते हैं कि तुम चूल्हा चौका करो, गोबर करसी करो, और खुद मुखिया जी बने घूमते फिरते हैं। ये एक विडंबना बिहार में देखने को मिलती है। क्या चाचा ये बात बताइए कि पत्नी है मुखिया, पत्नी खेत में धान काट रही है और उसका पति जो है सो मोटरसाइकिल पे एकदम कुर्ता लपेट के मुखिया बने फिरते हैं, ये सही गलत है? वही बात हो रहा है कि वही बातें हो रहा है। मुखिया घूमता है, उसका पत्नी नहीं करती है, पत्नी वार्ड सदस्य कभी पंचायत भवन में बैठती है आकर के, अपना घरे पर जो सिस्टम हुआ वही घरे पर कर लेता है। पूरे बिहार में ये आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको बहुत बड़ा एक बात मैं बताने जा रहा हूँ कि पूरे बिहार का यही आलम है कि बीबी है प्रमुख, वो घर में बैठी है और पति प्रमुख बन के घूम रहा है। बीबी मुखिया है, बीबी घर में है और पति मुखिया बन के घूम रहा है। ये चीज सरकार को जरूर बदलना चाहिए। जब सरकार महिलाओं के भागीदारी की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, 50% महिला रिजर्वेशन की बात करती है, तो इन सब चीजों में देखना चाहिए कि जब सरकार ने महिलाओं को दिया है शासन करने के लिए या तंत्र को चलाने के लिए, तो महिलाओं को क्यों कम आंका जा रहा है? क्यों महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? क्यों महिलाओं के बदले उनके पति जो है वो मुंह पुरखी करते घूम रहे हैं? इस बात पर नीतीश कुमार जी आप जरूर ध्यान दीजिए। आप बार बार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमने महिला के लिए वो किया, महिला के लिए वो किया। यहाँ कुछ महिलाएं भी हमको दिखती है, महिलाओं से भी बात करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम महिलाओं से पूछते हैं उनसे कि क्या नाम है आपका? सुनैना देवी। सुनैना देवी, ये बताइए आपके यहाँ का जो मुखिया है उसका क्या नाम है? नाम नहीं। अच्छा, मुखिया लेडीज है कि जेंट्स है? जेंट्स है। देखिए इसी नारी पंचायत की ये महिला है, यहाँ की मुखिया रीता देवी है। मैं आपको बताऊं, मैं लोगों से भी पूछा, यहाँ की महिला मुखिया है रीता देवी, लेकिन इस महिला को ये पता नहीं है कि यहाँ का मुखिया लेडीज है, यहाँ का मुखिया महिला है। महिला के हाथ में इस पंचायत की व्यवस्था है, वो बोल रही कि यहाँ जेंट्स है मुखिया। क्या मुखिया का नाम क्या है बताइए तो? एक और चाची है, हम इससे पूछते हैं। चाची की नाम है यहाँ के? नाम की है? कमली देवी। इमली देवी, ही बताबी यहाँ के मुखिया महिला या कि पुरुष या? मुखिया गामक लेडीज छी कि जेंट्स? लेडीज। की नाम छी मुखिया का? किनबो न करी रीता देवी। रीता देवी। तो अहाँ के गाँव में महिला मुखिया के देखलिए आज तक मुँह देखने छी केहन छै? देखिए यहाँ पर महिला मुखिया है, ये बात तो क्लियर हो गया। लेकिन अब हम लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि महिला मुखिया है तो नेतृत्व महिला ही कर रही है कि महिला के बदले कोई और कर रही है? यहाँ में एक आदमी खर्चा दे वाला या मरे छे समांगने छे, मुखिया सरपंच की दे छे, जीत जाए छे तो अपने हैरान छे। चलिए आप बताइए मुखिया कौन है आपका?
कथी ना चाहिए रीता देवी। रीता देवी। तो ये मुखिया जी एक बात बताइए, जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, जैसे विधायक अगर महिला चुनी जाती है तो वो खुद विधायकी करती है, महिला विधायक चुन के जाती है तो खुद वह वहाँ पे विधानसभा में बैठती है। लेकिन मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, अमिति, समिति, इस सब में अगर महिला जीत जाती है तो 100 में से 70% महिला अपने घरे में रहती है और उसका जो पति होता है वो तुरंत उसके बदले मुखिया जी बन जाता है, उसके बदले प्रमुख साहब बन जाता है, उसके बदले समिति साहब बन जाता है। ये कुछ कहेंगे इसके बारे में? आपके पंचायत में भी ऐसा हो रहा है? उसका पति भी के बदले में दूसरा आदमी जो है वो अपने पंचायत में वो कानून अपना करता है, सारा काम व्यवस्था उसका पति भी अपने घरे में रहता है। अच्छा, तीसरा आदमी आपके पंचायत में? हाँ। अच्छा, अभी फिलहाल जो मुखिया लोग चुने गए हैं, हाँ। वो उसका पत्नी तो मुखिया बन गई और वो अपने पति उसका जो क्या नाम है मुखिया पति का? क्या नाम है? कथी ना चाहिए कथी सुनील मंडल। आपका कहना है कि हाँ। ना रीता देवी मुखिया काम करती है, ना उसका पति सुनील मंडल काम करता है, कोई तीसरा आदमी काम कर रहा है? तीसरा आदमी। क्या नाम है तीसरे आदमी का? विनीत क्या? विनीत कुमार सलहिता शहर। तो वो मुखिया के बदले सारा काम देख रहे हैं। हाँ। तो खैर देखिए, ये पंचायत के लोग हैं, इनका कहना है कि इस तरह की बात है, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि जिसको जनता ने चुना है उसी को जो है सो मॉनिटरिंग करना चाहिए। फिलहाल आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए मिथिला प्रेस आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या है जिसके लिए आवाज़ उठाने की जरूरत है तो बेशक आप हमें संपर्क करें, हमारी टीम सदैव आपके साथ है। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर कोई ऐसी घटना है जिसके लिए ग्राउंड कवरेज की जरूरत हो तो बिल्कुल हमें सूचित करें। जय हिंद, जय भारत।